प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक सरस्वती संस्कृतम भाग 4 का पाठ तृतीय, जिसका नाम है कर्म कारकम। इसका अनुवाद हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। आज करेंगे इसका अभ्यास। फर्स्ट प्रश्न है, उचितानि पदानि योजित्वा वाक्यम रचयतु। उचित शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाइए। तो बेटा 3 बॉक्स दिए गए हैं। फर्स्ट में क्या है, सब्जेक्ट है, और लास्ट में क्या है, वर्ब है, क्रिया है। तो हमने इनको मैचिंग करके वर्ड्स लगाने हैं। ये हो गए हमारे अव्यय शब्द। तो जैसे आम्रम, आम। तो आम क्या होता है, मधुरम, मीठा। अस्ति है, सम्यक मीन्स अच्छा, मधुरम मीठा, सुंदरम सुंदर। अस्ति मीन्स है, अस्ति तो सब में लगेगा ही। अब देखने किससे क्या मैच करेगा और वाक्य बनेगा। नृत्यम सम्यक अस्ति, आभूषणम सुंदरम अस्ति, चित्रम सुंदरम अस्ति, भवनम सुंदरम अस्ति, अपूपः मधुरम अस्ति। दूसरा प्रश्न है, एतेषां इन प्रश्नम, प्रश्नों के उत्तरम, उत्तर लिखतु, लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गज हाथी, कथम कैसे, गच्छति जाता है, हाथी कैसे जाता है। हमने लेसन में पढ़ा हाथी कैसे जाता है, मंदम। तो यहाँ पे आंसर आएगा मंदम। उद्यानम बगीचा, कथम अस्ति, बगीचा कैसा है, कैसा था बगीचा, सुंदरम। मोदकम कथम अस्ति, लड्डू कैसा है, कैसा था लड्डू, मधुरम। बालिका कथम नृत्यति, लड़की कैसा नाचती है, सम्यक, अच्छा। वृद्धस्य स्वास्थ्यम कथम अस्ति, बुजुर्ग की सेहत कैसी है, कैसी थी, अच्छी नहीं थी ना, सम्यक नास्ति, सम्यक नास्ति। न अ की जगह ना आ जाएगा। शश कथम गच्छति, खरगोश कैसे जाता है, शीघ्रम। तीसरा प्रश्न है, एतेषां इन उत्तराणाम, उत्तरों के प्रश्न लिखतु, लिखे। इनके आंसर दिए गए, प्रश्न बनाने हैं। वृद्ध मंदम चलती, बुजुर्ग धीरे चलता है। तो प्रश्न इस वर्ड से बनाना है, इसको हटा के प्रश्न वर्ड लगाना है। तो प्रश्न वर्ड, बुजुर्ग कैसे चलता है। तो कैसे की संस्कृत क्या होती है, कथम। इस लेसन में हमने कथम पढ़ा है ना, तो कथम। बालिका शीघ्रम धावंती, लड़के तेजी से दौड़ते हैं, कैसे दौड़ते हैं, शीघ्रम। तो कैसे का कथम, पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। बालिकाया मुखम सुंदरम अस्ति, लड़की का मुंह सुंदर है। सुंदर की जगह क्वेश्चन वर्ड लगाना है, कथम कैसा है, लड़की का मुख कैसा है। बालिकाया मुखम कथम अस्ति। वचनम मधुरम अस्ति, वचन मीठे हैं, वचनम कथम अस्ति। लेखन कार्यम सम्यक अस्ति, लेखन कार्यम कथम अस्ति। भोजनम स्वादिष्टम अस्ति, भोजनम कथम अस्ति। सबके पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि हम प्रश्न बना रहे हैं। नेक्स्ट है, एतानी इन पुनः पुनः, बार बार पठतु, पढ़ो। अनंतरम एक एक करके, इसके बाद अनंतरम, इसके बाद एक एकम, एक एक का वाक्यम वाक रचतु। सबको बार बार पढ़ना है और इनके वाक्य बनाने हैं, एक एक वाक्य बनाना है। शीतलम ठंडा, उष्णम गर्म, अधिकम अधिक, अल्पम कम, मधुरम मीठा, सम्यक अच्छा, विपुलम बहुत ज़्यादा, शैने शैने धीरे धीरे। तो इन शब्दों से बेटा हमने क्या करने हैं, वाक्य बनाने हैं। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानानि पूरयतु, रिक्त खाली स्थानानि, स्थानों को पूरयतु भरिए। फिलअप से बताइए। वृद्धस्य बुजुर्ग का डैश, सम्यक अच्छा नास्ती नहीं है, बुजुर्ग का क्या ठीक नहीं है, स्वास्थ्यम।
डैश शीघ्रम गच्छति, कौन तेजी से जाता है? शश, पाठ में शश भी है, व्याघ्र भी है, कोई भी लिख सकते, दोनों ठीक है बेटा। शश शीघ्रम गच्छति। डैश सुंदरम अस्ति, डैश सुंदर है, तो क्या सुंदर है? पाठ में क्या है सुंदर? उद्यानम, बगीचा सुंदर है। बालिकाया नृत्यम डैश अस्ति, लड़की का नाच डैश है, कैसा था नाच? सम्यक, अच्छा। आम्रम डैश अस्ति, आम कैसा है? आम कैसा था? मधुरम, आम्रम मधुरम अस्ति। हाँ जी, 6 प्रश्न है। वाक्यम शुद्धम व अशुद्धम लिखतु, वाक्य शुद्ध है जो अशुद्ध यह लिखिए। शकटम शीघ्रम चलती, शकटम बैलगाड़ी शीघ्रम जल्दी से चलती है, बैलगाड़ी तेजी से चलती है, सही है कि गलत है? ये अशुद्ध है, तो हम लिखेंगे अशुद्ध। व्याघ्र मंदम चलती, बाघ धीरे चलता है, तो ये बाघ तो शीघ्रम चलता है, तो ये भी गलत हो गया, तो हम लिखेंगे अशुद्ध। मोदकम मधुरम अस्ति, लड्डू मीठा है, तो ये तो सही है, तो लिखेंगे शुद्धम। बालिका नृत्यम सम्यक अस्ति, लड़की का नाच अच्छा है, ये भी ठीक है, तो हम लिखेंगे शुद्ध। आभूषणम सुंदरम नास्ति, नागे गहने सुंदर नहीं है, लेकिन पाठ में तो गहने सुंदर थे, तो ये क्या आ जाएगा? अशुद्ध। उसके बाद है अधो, नीचे लिखित लिखे हुए प्रधान शब्दों के पर्यायवाची पदानी शब्द लिखतु लिखिए, नीचे लिखे शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। सबसे पहले है पुष्पम, पुष्पम का पर्यायवाची क्या लिखेंगे? कुसुम, सुमन। उद्यानम, उद्यानम का उपवन। शशः, शश का शशकः, पीछे क लग जाएगा, श के पीछे शशकः। गज का हस्ती भी होता है। मातंग, कुंजर, करी, जो आपको इजी लगे वो लिख सकते हो। कौन कौन से हो गए? करी, हस्ती, मातंग, कुंजर। उसके बाद है पाठत, पाठ से जो अव्यय पद आए हैं, अन्वेषण खोज कर कृत्वा करके लिख तो लिखिए, उनमें पाठ में से जो अव्यय शब्द आए उनको खोज कर यहाँ नीचे लिखने हैं। अव्यय शब्द जो होते हैं जो सबके लिए यूज़ हो जाए, लिंग जिसमें चेंजेस ना हो, जैसे आए मंदम, कथम, तुमने पाठ में पढ़ा है, जैसे शीघ्रम, मधुरम, सम्यक, तो ये सारे क्या है? अव्यय पद है, तो ये आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। Thank you for watching this video. Please like, subscribe and share.